नमस्कार। आज योग गुरु सीरीज में हम आपके लिए जैसे कह सकते हैं कि हमारे इंडियन हर्ट लेकिन अभी विदेश में चीन में काम कर रहे हैं, उनके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पिछले 18 से भी ज्यादा सालों से। तो आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभाकर जी आपका हमारे योगा पॉडकास्ट पर। धन्यवाद मोनिका जी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, मतलब लोग तो यहाँ पे भी पूरा सबसे सीख रहे हैं, योगा के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप बाहर जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं योग का, योग की साधना कर रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर जैसे आपने एक गुरुकुल बनाया है पहाड़ों के बीच में, और बहुत ही सुंदर उसमें अनुष्ठान, उसमें योगा टीचर ट्रेनिंग, गुरु शिष्य परंपरा का जो आप आह्वान कर रहे हैं, दैट इज सो बहुत बहुत ही बढ़िया। इन्होंने बहुत सारे थेरेपी कोर्सेज में, अपनी योगा एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन में जो भी जब मतलब इंडिया से ज्ञान अर्जित किया है, भारत से ज्ञान अर्जित किया है, उसे पूरे विश्व में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स और आगे भी योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपसे जानना तो और भी इम्पोर्टेंट होगा प्रभाकर जी कि आपकी योगा फायर कैसे इग्नाइट हुई कि हाँ, मेरे को योगा ही एज ए कैरियर या योगा के आगे क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। उसके बारे में प्लीज आप बताएं। जी जी धन्यवाद। योग की जर्नी एक्चुअली हमारी फिजिकल एजुकेशन से ही कनेक्टेड है। तो हमारा सेकेंड ईयर कोर्स था, तो उसमें एक सब्जेक्ट था योग का। तो बाकी के स्पोर्ट्स में काफी कुछ खेलना पड़ता था, सीखना पड़ते थे स्किल्स वगैरह, काफी एक्सरसाइज होती थी। सुबह से दौड़ना शुरू करते थे, शाम तक दौड़ते ही रहते थे। उसमें काफी थकान हो जाती थी, एग्जॉशन होता था, काफी फैटिक भी बनती थी। तो सेकेंड ईयर में जब योग की क्लास होती थी उसमें काफी अच्छा लगता था, रिलैक्सेशन होता था। उस समय तो उतना ये नहीं था कि हाँ भाई योग है, वो पतंजलि कौन है ये भी नहीं पता था। एक एक आसन की क्लास होती थी, आसन प्राणायाम की, तो उसमें अच्छा लगता था। तो जब बैचलर डिग्री खत्म हुआ तो हमारे एक जो कोच थे उन्होंने बोला कि उन्होंने लोनावला केवल्य धाम से कोर्स किया था। तो उन्होंने बोला कि घर में छुट्टियां बर्बाद होंगी 3 महीने की, जाके कुछ कर लो। हमने बोला कि क्या करें, तो उन्होंने मुझे बोला केवल धाम चले जाओ, वहाँ पे कोर्स कर लो। बहुत तो बढ़िया। वहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 45 दिन का। तो मुझे लगा कि अच्छा है, छुट्टियां भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगी और प्रोफेशनली भी काफ़ी उससे एक सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने कोर्स किया केवल धाम में जाके। जब उनका सिस्टम देखा, आश्रम काफ़ी अच्छा है केवल धाम का। ये पायनियर इंस्टीट्यूट जी 1924 में जब से जी स्टार्ट हुआ है। जी। तो वहाँ पे जाके काफी अच्छा लगा। वहाँ पे रहना सहना वो पूरी एकदम आश्रम सेटअप उनका। तो वहाँ से समझिए कि वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली योग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह सकते हैं कि बीज डाला था हमारा यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से, लेकिन जो एक एक आग लगी थी जैसे कि सीखना है जी, यही करना है। तो वो केवल धाम से शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 2004 के आसपास की बात है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जी। हाँ, 20 साल हो गए, देखिए 2025 में है हम। जी तो ये उसके तो बाद फिर बहुत हम सुंदर। मैं वापस गया छुट्टियों के बाद, फिर मास्टर डिग्री हुई। फिजिकल एजुकेशन से ही मास्टर डिग्री किया शाबाश। एमपी। तो उसके बाद फिर मन में ठान लिया कि अ, गर्मियों में यहाँ पे ग्राउंड में सीटी नहीं बजेगी मेरे से, तो मैं बोला कि उसके बाद फिर से योग सीखने जाओ। फिर मैं फिर से केवला धाम में फिर मैंने डिप्लोमा करने के लिए वापस आ गया। बहुत बढ़िया, तो बहुत फिर वहां से बढ़िया। फिर एक योग की जर्नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद फिर अस्व्यासा में थेरेपी का, फिर एक के बाद एक एक वो लगता है ना कि एक डिजायर होती है लगन। और सीखना है, लगन। सीखना और बहुत सीखना। बढ़िया। तो जितना सीख लो उतना ही कम है। मुझे तो अभी भी लगता है कि नहीं सीखा कुछ भी, और भी सीखना है। जी जी जी, यही तो ये सच्चे योग के हैं। बोले हम योग गुरु है ही नहीं, हम योगा जैम, हम तो आपको फिर योगा जैम्स ही कहते हैं, क्योंकि जो ये कि जिंदगी भर आप सीखने का प्रोसेस है, दैट इज सो गुड। वी आर सो, मतलब यू आर सो हम्बल कि हाँ, आप अभी भी सीख रहे हैं, दैट इज सो गुड। तो अभी आप जी। एक बहुत सुंदर गुरुकुल भी चलाते हैं, उस गुरुकुल के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। ये गुरुकुल की शुरुआत एक्चुअली जब मैं चीन में आया था 2007 में, तब से ही मेरे मन में था कि जैसे कि मैं केवल धाम में सीखा मैंने। तो वहाँ का एक जो सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम जो है वहाँ पे, वही पसंद आया उसे, वही सबसे पहला इंस्टीट्यूट वही था। तो अब लगता है कि अब योग सीखना है या योग सिखाना है तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। बहुत तो बढ़िया। लेकिन तब से अब तक 2007 से अब पिछले साल तक ऐसे ही देखा
पहले अभी चीन को देखा, चीन के लोगों को समझा, कल्चर को समझा। फिर अब सब कर करा के इधर मन बना लिया कि अब बस जगह भी ढूंढती है ना इंसान को कि हाँ भैया अब तुम रेडी हो। हाँ? तो तभी तो कुछ हो सकता है। जब तो जब यहाँ पे एक पता चला कि एक ऐसी जगह है, तो यहाँ पे आए, देखा, जगह बहुत अच्छी लगी, हमने बोला कि यही है। यहीं पे शाबाश। यहीं पे यहीं बहुत पे बढ़िया। करना है। तो फिर पिछले साल यहाँ पे आके हम सेटअप हो गए, सेटल हो गया मैं। फिर चलो शुरू करो गुरुकुल यहाँ पे। तो एक एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे सब कुछ एकदम जैसे कि मैंने सोच रखा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे यहाँ से अगर सिटी भी देखें तो जाने के लिए 30-35 मिनट कम से कम चल लगते हैं। और शाबाश। आसपास आसपास 30 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है। बस हम हैं यहाँ पे। बस पहाड़ी पहाड़, हम और कुछ भी नहीं है। तो वाह। अब यहाँ पे अगर कोई आए तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। यहाँ पे इतना नेचुरल है, इतनी अच्छी जगह है, इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। और हवा एकदम बहुत अच्छी क्लीन है एकदम। और ये जो पूरी जो जगह है, इसको थाउजेंड आइलैंड लेक है ये। अच्छा। इसका वाह। नाम जो है, इसको छंदाहू चाइनीज में बोलते हैं, थाउजेंड आइलैंड लेक। अच्छा। ये एक ओके। बहुत बड़ी लेक है। एक बड़ा सा कोई डैम बनाया होगा कभी इन्होंने, तो एक डैम को हम्म। डिसास्टर हो गया कोई, तो उसके बाद वो पानी फैल गया। तो काफी जो चीजें थी वो पानी में दब गई। तो उसके बाद ये बहुत सारे जो छोटे छोटे पहाड़ थे, एक आइलैंड के जैसे हैं। अब यहाँ ओ पे जैसे वाह। थाउजेंड आइलैंड्स हैं इस लेक में, बहुत बड़ी लेक है। वाह। तो बहुत ही उन्हीं एक बढ़िया। और उन्हीं में से एक जो वो छोटी सी एक पहाड़ी होगी, जैसे कि इस पे हम हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी आप रखते हैं? यहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग भी है, और प्राणायाम अनुष्ठान है, कुछ रिट्रीट्स वगैरह भी हैं। जैसे हमारे मैं स्वैसा में भी जब गया था तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, कोर्स। थेरेपी के कोर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे थेरेपी के कोर्सेज भी कराते हैं। लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी, रहने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी फैसिलिटीज हम लोग अवेलेबल करते हैं। बहुत तो बढ़िया। कोशिश है धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी अच्छी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के ही। तो हमारी बिल्कुल आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तो इस दौरान जैसे आपने उस टाइम, लोग तो जैसे अपने देश में शुरू करते हैं, आपकी शुरुआत ही मतलब बाहर हुई है। तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे प्रभाकर जी, जैसे हम पूछते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से आपने उनसे ओवरकम किया, आप बताना चाहें? मेरे साथ काफी अजीब अजीब सी चीजें हुई। अब जैसे लोगों को नहीं लगेंगे वो चैलेंज, लेकिन मेरे लिए तो थे शायद चैलेंज थे। जी बिल्कुल। बाहर आना तो सर, अपने घर से बाहर आना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, सो डिफिकल्ट। सबसे पहला तो हम जब जहाज में बैठे थे, प्लेन में बैठ के जब आए थे, तभी डर लग रहा था कि भाई ये कभी उतरेगा भी कि नहीं। तो कैसे सोचा, मतलब शुरुआत कैसे हुई कि हाँ चीन में जाना है, वहाँ योगा पढ़ाना है, सिखाना है? अ, कुछ चीजें होती हैं भगवान डिसाइड करता है। हाँ। तो शायद ये भगवान की मर्जी थी कि भाई यहीं पे शुरू करना है। बोला हम्म, जन्मभूमि और कर्मभूमि जरूरी थोड़ी है एक ही एक हो। ही हो। तो शायद यही डिसाइडेड था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो पहले मैं ग्वांगडोंग प्रोविंस में आया था। हम्म। हांगकांग के पास पड़ती है ये जगह। हम्म। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। तो सबसे पहली बात तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। जब सिटी में थे हम लोग तो कोई लैंडमार्क कुछ समझ में नहीं आए। हम्म। सारे अक्षर एक जैसे, काला अक्षर भैंस बराबर, वैसी हालत थी हमारी। खाने में हर जगह यहाँ पे। अब हमने तो सुन के आए ना कि भी चाइना में सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो अब ये भी डर लगे कि भैया क्या खाएं क्या ना खाएं। तो 1.5 महीने तक तो मैंने दूध, केला और ब्रेड ही खाया था। हर खाने में डर लगे। डर लगता है। तो खाने का चैलेंज था। फिर हमारे स्वामी जी थे केवल धाम के। मैंने उनको बोला कि क्या करें स्वामी जी, मैं तो वापस आ जाऊं। बोले कि योग में सबसे पहले जो चीज होती है मॉडरेशन होता है, कि जहाँ पे रहो वहाँ का बन के रहो, वहाँ की बन चीजें के रहो। सीखो। तो अब जैसे हमारे यहाँ पे तो सब्जी की जगह पे सब्जी मिलेगी, मीट वाली जगह मीट अलग से होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो सुपरमार्केट में सभी एक साथ है। सभी एक साथ। तो जब देखें तो भैया यहाँ पे तो सब्जी कैसे खरीदे, यहाँ पे तो मीट भी बिक रही है। वो तो तो देखिए, काफी हाँ वहाँ। अजीबोगरीब सी चीजें थी। कुछ समझ में नहीं आता था, लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी।
लेकिन धीरे धीरे जब ट्रांसलेटर के साथ काम किया तो क्लासेस में लोगों को अच्छा लगा। लोगों को भी जब जब मिलते थे, बातें करते थे, तो वो पुराने पुराने गाने गाते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत फेमस गाना आवारा हूँ, वो वाला बहुत गाते हैं लोग। तो बोलते हाँ। हैं पुरानी पिक्चर, तो लगता अपनापन सा थोड़ा सा जुड़ता चला गया। फिर धीरे वाह, धीरे चीजें ठीक लगी। बहुत लोग बढ़िया। समझ लोग लोग चाहते हैं यहाँ पे चीजों को सीखना। तो जी ऐसा नहीं है कि जैसे जी। हम बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इनको उनकी तरीके से, अब बच्चा है, बच्चे को आप बच्चे का खाना खिलाएंगे तभी तो उसको डाइजेस्ट होगा ना, नहीं तो उसको बेहजमी हो जाएगी। नहीं, वो आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसा देश वैसा बेश, जैसे कहा भी गया है, और जैसा खान पान, तो उन्हीं के हिसाब से जब आपने उन्हीं के कॉन्सेप्ट में योग सिखाया, तो आप इतने आज इतने अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इतना सुंदर आपने सेंटर सब डेवलप किया। ये आपने बहुत बहुत गुड बात कही, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। तो इन मैंने जैसे आप अपने जैसे कहा कि इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से सेटल हुए ये सारी चीजें, तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे ये योगा को, न्यू कमर को, जो अपना योगा की जर्नी भी स्टार्ट ही कर रहा है, क्योंकि अब तो काफी चीजें उनके लिए इजी हो गई हैं। आप जब गए थे तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अभी क्या, कैसे उनको अपनी जर्नी और सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाएं ताकि वो और सक्सेसफुल बन पाए, तो उस बारे में आप सजेशन दे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहना चाहिए, नहीं, लेकिन आप गुरुकुल चला रहे हैं तो अब तो जैसे मतलब कि बहुत अभी अच्छा रहेगा। हाँ। अभी अगर हम सोचें कि अगर सजेशन देना ही है न्यू कमर्स को, बिगिनर्स को, जैसे कि मैं खुद को भी बिगिनर ही मानता हूँ, तो हम जब स्कूल्स में थे, जब पढ़ते थे, जब हमने योग की जर्नी शुरू की थी, तो हमें भी आसन सिखाए गए थे, थोड़ा बहुत हठ योग का ज्ञान दे दिया था, थोड़ा बहुत योगा सूत्र का फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा दिए थे। कभी कहीं से थोड़ा सा योगा साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट आ गया, कहीं कल्चर एजुकेशन का आ गया, तो इंडियन कल्चर का। तो एक्चुअली स्कूल्स में या किसी भी डिप्लोमा में या किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में एक कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है। हम्म। और अभी हम बोल रहे हैं कि अगर टाइम लिमिटेशन भी है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। हम्म। तो वो एक कच्चा घड़ा है, हम्म। उसमें आप ज्यादा पानी भरेंगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो छोटे छोटे कोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अब हम भी टीचर्स ट्रेनिंग दें, अगर कोई भी कोर्स करें तो उसमें सब कुछ नहीं दे सकते। हम्म। तो हम जब सीख के निकलते हैं कहीं से भी, कोई डिप्लोमा भी किया, चाहे हमने अब मास्टर डिग्री ही करके निकल रहे हैं योग की, हम्म। तब भी मैं ये नहीं सोचता कि मैंने सब कुछ जान लिया। जी जी जी। मैं सोचता हूँ कि योग की जर्नी हमारे योग सीखने के बाद शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत बड़ा तो बड़प्पन है आपका, बहुत जी, चीजें आप सिखा रहे हैं, बिल्कुल। मैं तो अब जाके मैं सांख्य पढ़ता हूँ, अब जाके भगवत गीता पढ़ता हूँ, अब जाके समझ में आती है कि मैंने जो पढ़ा था वो कुछ भी नहीं था, रियली कुछ भी नहीं था। सही कह रहे हैं। तो तो सबसे बड़ी बात है, सबसे, अब मैं ये नहीं कहता कि लोगों को ये सब पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जब कोर्स करके निकलते हैं कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी टीचर से हम सीखते हैं एज ए बिगनर, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट में उतर गया, मैं योगा टीचर बन गया, चलो सिखाते हैं। तो एक्चुअली हमारा सीखना वहां से शुरू होता है, वहां से। अब पढ़ना शुरू करना चाहिए, जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है। योग से रिलेटेड जितनी भी किताब है मत छोड़ो। बहुत बढ़िया आपने। अगर नहीं पता तो पूछ लो लोगों से, भैया क्या क्या पढूं। हम्म। अगर वो भी नहीं पता तो सर्च कर लो, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट से किताबें डाउनलोड हो जाती है, नहीं होती तो किताब बुक स्टोर्स में जाके देखो कहाँ कहाँ पे योग की किताब है। बहुत बढ़िया। तो, तो जितना सबसे आज की, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सब जगह एक्चुअली ये मैंने देखा है, लोगों को आता कम है लेकिन दिखाते जाता है। और तभी पता कही है, कुछ, देखिए वो कहते हैं ना, पता अज्जल हम जग गगरी छलकत जाए। हाँ हाँ जी, हाँ। हम्म। अब एज ए योगा टीचर मैंने योगा थेरेपी का कोर्स भी किया है, लेकिन मैं ये आई कैन नॉट क्लेम दैट आई कैन ट्रीट एनी पेशेंट। एग्जैक्टली। तो लेकिन अब योग टीचर हैं, अभी एज ए बिगिनर एक
एक आग लगती है कि हाँ भैया मैं ये भी ठीक कर सकता हूँ, वो भी ठीक कर सकता हूँ। नहीं, हम नहीं ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मशीन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम हम्म। एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें एक कॉन्शियसनेस काम करती है। हम्म। कॉन्शियसनेस जो है अब हमारा बात करने से भी अलग है। जैसे कि अब मैं आप बात कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं, मैं आप गर्दन हिला रही हैं, आप जरूरी थोड़ी है आप हर बात सुन रही है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हाँ। आप हाँ। कॉन्शियसली उसको अवॉइड कर सकती हैं, आप कॉन्शियसली जी। उसको इग्नोर कर सकती हैं। तो योग में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे कि हम अब कोई पेशेंट आया, कोई भी आया, कोई पेशेंट तो छोड़िए, कोई भी आया, अब हम उसको सिखाना चाहते हैं कि भैया ये आसन कर लो, ये तुम्हारे उसके लिए अच्छा है, ये आसन कर लो तुम्हारी नींद के लिए अच्छा है, अब ये प्रैक्टिस करो, मैंने एक सीक्वेंस बना के दे दिया, आप डेली ये आधे घंटे का ही प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत अच्छा। हम्म। अब ये तो उस बंदे के ऊपर है कि उसको कितनी जरूरत है उस चीज की, जी। कॉन्शियसली जी। वो उसको रियली वो मानता भी है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप एक हेल्दी आदमी के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर सकते, उसका लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, उसकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो पेशेंट को क्योर करने वाली बात तो बहुत दूर की हो गई है। हम्म। तो हमारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है, जैसे कि मैं अपना एक अनुभव प्लीज, हाँ प्लीज शेयर प्लीज कर। बताइए, हाँ। तो जैसे लोग हैं, मैं वो अभी बोले मैं, हाँ भैया मैं इंडिया से आया हूँ, मैंने योग थेरेपी किया है, मैं योग में सब कुछ सीख ठीक कर सकता हूँ, ऐसा एक्चुअली ये मिसगाइड करना होता है। हाँ, ये आपने और बहुत मिस सही कहा। और मिसगाइड ही नहीं, एक्चुअली जो बाकी के जो लोग हैं, फिर जैसे कि सपोज मैंने बोल दिया है, कोई आया मेरे पास, मैंने बोल दिया कि हाँ भैया मेरे को, उनको बोला डायबिटीज है, मैं उनको, हाँ मैं, आप मेरे पास आइए, एक महीने में कुछ आपको फायदा हो जाएगा या कुछ ठीक हो जाएगा। वो आया भैया, उसने पूरा अपना ट्रस्ट के साथ, अपना पूरा विश्वास के साथ आपके ऊपर विश्वास किया, प्रैक्टिस किया आपके साथ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उसको अब ये हो गया कि योग काम नहीं करता हाँ, ये भी है। बात आपने बहुत सही उठाई, ठीक हाँ। है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई, जी, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, बिल्कुल सही कहीं कह ना रहे हैं। कहीं, या तो आपने जो प्रॉमिस किया उसको, उसको वो प्रॉमिस पूरा नहीं होने में एक बहुत बड़ा एक एक आता है, वो बंदा खुद, जो पेशेंट है, जो जी। पर्सन जो एज ए स्टूडेंट जो खुद आ रहा है, वो उसको उसको आपने चीजें अच्छे से समझा दी, क्या वो रियली रेडी है था समझने के लिए, क्या हम्म। उसको आपने अच्छे से रेडी किया, प्रिपेयर किया। तो काफी चीजें होती हैं। तो एज ए, अगर कोई बिगनर है, इस लाइन पे जाना चाह रहा है, अगर आप ऐसे योगा एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहा है, आई वुड सजेस्ट यू स्टडी वेल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपको पर्सन को भी समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, घोड़े को घास तक तो ले आओगे, लेकिन खाना नहीं खाना उसकी मर्जी का है। आप खिला भी दोगे, लेकिन हो सकता है उसका पहले से पेट भरा हुआ हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बीच का होगा। तो वो जी समझने के लिए योग का अध्ययन करना, और रेगुलर योग का अध्ययन करना। जैसे जी आप भी कह रहे हैं कि 20 साल 25 साल जितने भी हुए, कि हम रियली अभी भी योगा सीख ही रहे हैं, और ऐसे लग जी रहा है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जी वैसे जो वो जो योग की जो कहते हैं ना, वो जिज्ञासा, और ये जो वो जो हंगर है ज्ञान के लिए, वो आपका बना रहेगा, तो मेरे ख्याल से अगर आप प्लीज बताइए कि फिर आगे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी। और एक और चीज है, जैसे कि योगा थेरेपिस्ट भी है, एक्चुअली एक्चुअली योगा थेरेपी इज ए हॉट टॉपिक नाउ। जी। तो एज ए योगा थेरेपिस्ट, यस वी कैन डू सम मैनेजमेंट, वी हम्म। कैन हेल्प इन सम एक्सटेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि अब जैसे कि अब हम चीन में हैं और कहीं और हैं, या फिर इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। अब हम चीन में हैं, चीन में अब नहीं बोल सकते कि भैया कुछ चीज बॉडी माइंड से अलग भी है। हम हम्म। जैसे यहाँ पे चित्त के बारे में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लोग समझ में नहीं आता। अच्छा। तो हाँ। वहां पे अगर हम बोले चित्त कोई चीज है, तो गांव का आदमी बोलता है हाँ भैया, हाँ भैया चित्त कोई चीज है। अब योग तो कल्चर है इंडिया का। किसी की शादी हो रही है तो उसमें बोलते हैं कि भैया योग नहीं बन रहा। हाँ। तो योग एक स्ट्रेचिंग ही नहीं है यहाँ पे। योग क्या है? योग एक एक्सरसाइज है। ओके। तो हमारे यहाँ पे योग क्या है? योग मोर देन एक्सरसाइज। हाँ, जीवन जीवन ही है, मतलब हर चीज में योग है ही, वो वाली बात है, जी। कहने का मतलब तो ये है एज कि। ए थेरेपिस्ट, अगर हम
योगा थेरेपिस्ट, एज ए योगा टीचर, अगर हम कहें कि भैया कि आई कैन रिप्लेस ए डॉक्टर, देन वी शुड नॉट से दैट. एग्जैक्टली Let the एग्जैक्टली। doctor do his work. They knows, they are more professional, they are expert in their field, they have spent their time, एब्सोल्युटली energy, money, everything to understand, learn, treat the people. वो एब्सोल्युटली। एक अनकॉन्शियस आदमी के, पेशेंट के ऊपर सर्जरी कर सकता है, योगा टीचर कर सकता है? नहीं कर नहीं सकता. कर वो सकते। एक हड्डी, टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो. वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, आप कुछ भी, वो एक नहीं। अनकॉन्शियस हाँ, वी आर ए अनकॉन्शियस सपोर्टर्स। हाँ, बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बहुत बड़ी हम बात है। हम हम सिर्फ कॉन्शियस पर्सन के ऊपर कर सकते हैं, वो अनकॉन्शियस के ऊपर भी कर सकते हैं. तो उनकी एबिलिटी और हमारी एबिलिटी डिफरेंट है. तो हम्म। वो जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते. नहीं कर तो सकते। हम अपने आप को बोलें कि हम डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, वो नहीं. हाँ, आप चाहें तो सीख सकते जी हैं, मेडिकल जी। मेडिकल सब्जेक्ट आप सीख सकते हैं, पढ़िए. इसलिए मैंने बोला कि सीखो, पढ़ो. बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, ये एज ए आपने बिगिनर, बहुत सही बात कही। योग से रिलेटेड सब चीज, अगर योगा थेरेपी है तो मेडिसिन से रिलेटेड सब चीज, आयुर्वेद को सीखो, मॉडर्न मेडिसिन को सीखो, सिद्ध, यूनानी, जो भी आप सीख सकें, जितना सीखें उतना सीखो. तो कल हम खड़े होके कहीं पे बोले कि हाँ भैया मुझे ये आता है, तो आप ना, वॉइस शेक नहीं करेगी, हाँ यार मैं हाँ ज्यादा तो नहीं बोल रहा. जी बिल्कुल, और फिर वो बोलते हैं ना आपको लोग, कान लगेगा। कान पकड़ने लग जाते हैं, यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया. नहीं बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि हम उतना और कॉन्फिडेंस से चीजों को कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की लोग कुछ कहते हैं कि नहीं हमें 100% 5 दिन में, ये मेरा यही कॉन्सेप्ट था प्रभाकर जी, कि जैसे लोग कहते हैं कि एक आसन करने से कि पीसीओडी ठीक हो रहा है, एक कुछ चीज ठीक हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये आपको पता है। तो ये लोगों की जो गलत भ्रांतियां हैं योग के बारे में, उनको क्लियर आउट करने के लिए ही मेरा कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे लोगों की हेल्प करें। आप जो रियल योगा जैम से जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं, उनके थ्रू जब लोगों को पता चले कि योग एक पूरा का पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है, बॉडी जी जी. माइंड सोल तीनों को साथ लेके, और किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आज आपने मेरे बिल्कुल पॉडकास्ट की जो इसकी बिल्कुल चरितार्थ और आप उसकी आत्मा को समझ गए हैं। यही आत्मा है कि योग कोई आसन या कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, एक पूरी चीजें हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच है। और आपकी क्या सीमाएं हैं वो हर को पता होती है, जी प्रैक्टिस करने वाले को भी और टीचर को भी। तो जैसे आपने बताया कि ये बहुत सही है कि और पढ़ने से ये जो हमारी सीमाएं हैं, हमको और अच्छे से पता लगती है, और हम इसको कैसे और बढ़ा सकते हैं या कैसे और इसको और मैनेज कर सकते हैं बेटरली। तो ये आप लोगों से सीखने का बनता है और पढ़ने से बनता है। ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब इस इसमें एक और पर चीज मैं ऐड प्लीज करना, प्लीज सॉरी प्लीज कर प्लीज, अरे दिया. प्लीज, इट्स सो गुड, जैसे कि प्लीज, बड़ा आपने अच्छा है। बोला कि 1-2 हफ्ते में पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे भी मेरे को कुछ लोगों ने बोला है, जैसे कि कुछ लोग कोलैबोरेट करना चाहते थे इन द पास्ट, तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि 1 महीने की या 2 महीने की टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह होती है, जैसे हाँ। कोर्सेस एज ए नॉर्मल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर रनिंग. हम्म। तो वो बोलते हैं कि कैन यू मेक श्योर कि यू कैन मेक ए योगा टीचर, यू कैन क्रिएट ए प्रोफेशनल योगा टीचर इन दिस टीचर्स ट्रेनिंग. मैं बोला कि मैं क्या भगवान भी नहीं कर सकता जी वो तो. बोला हम सिर्फ ये सिखा सकते हैं कि ये चीज है, आप योगा टीचर बन सकते हैं कि नहीं वो आपके ऊपर है. जी जी। इट्स योर एबिलिटी कि मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि योगा टीचर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे कैन नॉट बी मेड, दे आर बोर्न. हम्म। As a teacher, teachers are born, they are not made or they are not created. It's not a tailor made program like you can create a yoga teacher, anyone can become. No, it is not possible to become a yoga. आप देखिए, एक 1+1 2 चलो पढ़ा सकता है कोई भी, लेकिन 1+1 को इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाते, वो तो टीचर के ऊपर कला। डिपेंड हाँ, वो करता है. कला, वो जो टीचर वो आप सीख भी सकते हैं, और वो जी और जी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। 2 महीने में टेलर मेड टीचर या प्रोफेशनल टीचर बनाना वो थोड़ा मुश्किल है, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, जी आप जी सीख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं आप उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए एक टेलर मेड प्रोग्राम नहीं होता है, ये एक जी. प्रोसेस होता है। जैसे हम कहें बच्चे में 2 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा क्या, तो बोले नहीं, वो हम्म, 9 महीने तो पेट में रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद 5 महीने की उसको माता पिता की सहयोग की जरूरत होगी, फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होगा कि अपना खाना पीना जैसे। तो उस तरीके से, अगर हाँ, अगर मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बताइए, कि बच्चे का जैसे प्रोसेस होता है वैसे यार एक हर प्रोफेशन में और योगा टीचर ट्रेनिंग में भी यही प्रोसेस होना चाहिए आइडली।
मैं भी यही बोलता हूँ यार, बिल्कुल जी। आपके आपके शब्दों को चुरा के मैं यही नहीं नहीं बोलूंगा। प्लीज, आप बड़े हैं, हाँ जैसे प्लीज। नहीं, जैसे कि मेरे को भी लोगों ने बोला कि कैन आई बिकम ए योगा टीचर इन 1 मंथ 2 मंथ। मैं बोला कि 9 मंथ्स बेबी स्टेस इन द वूम एग्जैक्टली। हम्म। है। तो मैं बोलता हूँ कि 9 मंथ्स इफ यू स्टडी योगा, एंड आफ्टर फिनिश 9 मंथ्स ऑफ योगा स्टडी यू बिकम ए बेबी ऑफ योगा। हम्म। आफ्टर दैट यू ओनली lie down for 1 month 2 months. हम्म। Even to crawl it take 2 3 months. So after finishing 9 months learning, another 9 months take to learn to walk in yoga. एग्जैक्टली। तो कम से कम 2 साल तो दो अपने आप को कि एक योगा की जर्नी पे वॉक करने के लिए। जी। बिल्कुल सही बोला आपने, दैट इज सो गुड। यही हमारी मेन पॉडकास्ट की जर्नी है कि रियली में जो योगा जैम्स है वो कितनी तपस्या कर कर आए हैं। ऐसे ही बिल्कुल इजी 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर की ट्रेनिंग में नहीं बने हैं। तो इसी तरीके से आप साधना करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। अब इस बारे में हम और आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि आप योगा कम्युनिटी को और जो योगा जैसे और योगा का क्या भविष्य देखते हैं अब आगे, प्रभाकर जी, क्योंकि आप तो पूरा सब चीजों को देख रहे हैं। एक नए प्रोस्पेक्ट, आपके शब्द हमारे को एक नया प्रोस्पेक्ट देंगे फॉर द योगा फ्यूचर, की आगे योगा का क्या फ्यूचर है उस बारे में आप बताना चाहें। योगा योगा एक्चुअली, योगा का क्या फ्यूचर होगा? एक्चुअली द योगा प्रोफेशन वी कैन से, हाँ, यू कैन से योगा प्रोफेशन इज yoga is एक्चुअली वन थिंग ही eternal. हो गई अभी। हाँ सही कह रहे हैं, योग का तो क्या फ्यूचर है, योग ने हमको फ्यूचर देना है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल योगा का क्या फ्यूचर रहेगा। जब मैंने एक कंपनी रजिस्टर की थी यहाँ पे शंघाई में, तो जब मैं नाम के बारे में सोच रहा तो मुझे लगा कि सनातन रखते हैं। हम्म। सनातन क्यों रखते हैं? क्योंकि एक्चुअली ना तो कोई ये योग की हम बोलते हैं कि 3,000 साल पहले या 5,000 साल पहले, किसको पता है कितने हजार साल पहले? ना आप थे ना हम थे, जो किताब में किसी ने लिख दिया या कहीं पे कुछ छपा हुआ मिल गया उसको हमने मान लिया कि 3,000 साल पहले। एग्जैक्ट डेट तो हमको भी नहीं पता। तो एक इटर्नल जर्नी है ये। हम्म। जैसे कि हम कहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं योग आ जाता है। तो जब मैंने एक कंपनी का नाम रखा था सनातन, तो मेरे को ये लगा कि हाँ, एक योग है, इटर्नल है। जी। ना तो कभी, जी। ना तो कहीं से शुरुआत दिखती है, ना ही इसका कहीं खत्म एंड दिखता है। तो हम बोले कि योग का फ्यूचर हम अपना फ्यूचर देखने की हमें जरूरत है, योग का फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम अपना ही योग फ्यूचर जैसा है। है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ गलत हाँ बोल गई जी। तो। तो लेकिन नहीं नहीं, सर तो अपना ही इसमें फ्यूचर। हाँ। तो इसमें हम एज ए प्रोफेशन अगर हम देखें इसको, तो काफी अच्छा फ्यूचर है इसका। और मैं और तो किसी को क्या बोलूं, पता नहीं कौन कौन देखेगा इस पॉडकास्ट को, इंडियंस और नॉन इंडियंस। तो मैं भारतीय जो लोग हैं, जो हमारे जो जी प्लीज। हाँ। योगा टीचर्स, जो इंडियंस इंडिया से निकल के आते हैं, तो मैं हम्म। उनको समझाना चाहता हूँ, उनको उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आज अगर इंडिया का कहीं नाम हो रहा है तो उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेस्टर्न कंट्रीज का हम पीछा करते ही रह जाएंगे, तो वो काफी आगे हैं। वो उन्होंने टेस्ला बना दिया, ऊपर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, वो उनका काम है। लेकिन अगर हमें कहीं जाना जा रहा है तो हमें हमारे कल्चर की वजह से जाना जा रहा है, और उसमें योग जो है एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग जो इस जर्नी पे जाना चाहते हैं, योग की जर्नी पे, योग को समझें, हमारे अपने इंडियन कल्चर को समझें, सनातन धर्म को समझें, जो हमारी जो चीजें हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। ना कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बाहर बैठा हूँ, जी। जी। क्योंकि मुझे दिख रहा है। अगर हाँ एक। मुझे अगर मैं आज ये बोल पा रहा हूँ कि भारत क्या चीज है, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने भारत को बाहर से देख के समझा है। अगर मैं अंदर रहता तो मैं भी बाहर ही भागता। तो हमारी एक टेंडेंसी है बाहर भागने की, बाहर बाहर की बाहर। चीज अच्छी है। तो हम बाहर की चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ भागते भी हैं। उसको उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं, जब बाहर की चीज को पकड़ लेते हैं, तो तब लगता है कि नहीं यार, हमारी चीज अच्छी है, हम्म। वही चीज है। तो हम बोलते हैं कि ना, इटरनल क्या है, वही इटरनल है। बहुत तो बढ़िया। तो योग योग जो है वो तो इटरनल है ही। लेकिन हमने जब इसको सिखाना है हमारे देश में या बाहर, देश के बाहर भी सिखाना है,
तो हमें अपनी कल्चरल वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए। हमने उसको जैसा हमारे देश में है, जैसा वो चला आ रहा है पहले से, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको चीज को बदलने की। जैसे कि अब मार्केट में है कई एरियल योगा चल गया, कहीं ये व्हील योगा चल गया। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने कभी ना कभी ट्राई किया, ना कहीं सीखने की कोशिश की। मैंने जो केवल धाम ये वैसा से जो सीखा है ट्रेडिशनली, आज तक मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और उसी को बहुत सिखा बढ़िया। रहा हूँ। जो जो आता है, जिसको अच्छा लगे आए, जिसको नहीं अच्छा लगे मैं उनको बोलता हूँ कि भैया तुमको जो अच्छा लगता है उसको कर लो। तो योग को मैं चाहता हूँ कि जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, बहुत उसको बढ़िया। ज्यादा मैनिपुलेट ना करें, ना उसको उसमें इधर उधर की छेड़छाड़ ना करें। जैसा है उसको जी। वैसे ही सिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत क्योंकि बढ़िया। उसको एक्सरसाइज फॉर्म दे देंगे तो फिर वो, ये जिम्नास्टिक है, बाकी की अच्छे और स्पोर्ट्स हैं, उसमें अचीव करोगे तो नाम होगा कहीं जाके। तो योग में अगर हम सर अगर पीछे एड़ियों पे लगा भी लिया बैक बेंडिंग में तो क्या मिल गया? अगर मैं अपने हाथों पे खड़ा हो गया, हैंड स्टैंड कर लिया, तो क्या क्या मिल जाएगा जी मुझे? जी चार जी। पांच तालियां ही मिलेंगी। हाँ, लोग बोलेंगे वाह 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 बहुत बड़ी बात है। लेकिन अंदर अंदर मैंने क्या पा लिया? कुछ भी नहीं पाया। ये आपने, हाँ, और योग तो अंदर से पाने की चीज है। तो जी योग को अंदर से पाने के लिए और योग को करने के लिए तो आपको पूरा मतलब समर्पण भाव की जरूरत है, जैसे आपने पूरा समर्पित कर दिया। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमने भी एक नीदरलैंड से भी एक मतलब ये पूरा पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं बाहर का एस्पेक्ट ये बता सकता हूँ कि हम कितने रिच हैं, क्योंकि बाहर का चीजें आप देख पा रहे हैं। हम लोग को जी बाहर आकर्षित कर रहा है, लेकिन बाहर की चीजों में जो इंडिया है, वो किस तरीके से भारत अपनी जो मूल्यों के लिए, योग के लिए, संस्कृति के लिए इतना मतलब अपने आप में बहुत रिच है। तो ये आपसे जो एस्पेक्ट मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी योगा लवर्स के लिए, कि हम क्या हैं, क्या चीज है जो अपना रियलिटी और अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको हमेशा बरकरार रखें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके प्रभाकर जी। अब प्रभाकर जी, हम कंक्लूजन पर आ गए हैं। तो इसका कुछ ऐसा, कुछ आप जैसे कुछ होता है ना, कुछ रू कुछ ऐसे गोल्डन कुछ वर्ड्स ऐसे हो, या कुछ कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहें योगा लवर से, योगा टीचर से, तो प्लीज आप बताएं। गोल्डन वर्ड्स तो ऑलरेडी काफी मास्टर्स पहले कह चुके नहीं नहीं, हैं। आपके लिए, हमारे लिए तो आपके भी इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि आप भी पूरा साधना, इतने 20 सालों की साधना है, इतना सब कुछ आप किया है, बहुत सारा सुंदर, इतना एक गुरु शिष्य परंपरा पे आप अभी भी चल रहे हैं, गुरुकुल परंपरा पर। जी इसमें एक्चुअली एक चीज मैं कह सकता हूँ, जैसे कि प्लीज। आजकल मैं योग के साथ साथ में थोड़ा सा चाइनीज कल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ पे कैलीग्राफी बहुत एक देखा जाए, कैलीग्राफी आपने सुना होगा तो जी यहाँ हाँ, वो सुंदर लिखने की तरीका, हाँ। ब्रश ब्रश यूज करते हैं इसमें, ब्रश और इंक। हम्म। और इनकी चाइनीज पेंटिंग भी जो है वो भी वही सेम ब्रश और सेम ब्लैक इंक है, वो उसमें ज्यादा कलरफुल ये नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा उसको सीखने की मैंने कुछ क्लासेस भी वगैरह भी ज्वाइन किया, उस पर थोड़ा काम वाह। कर। तो उसके उसके पीछे जो है वो जो पुराने पुराने जो इनके जो मास्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्वात्मा राम रहे योग में, पतंजलि रहे, तो इनकी भी कैलीग्राफी में, पेंटिंग्स में काफी अच्छे अच्छे बड़े मास्टर्स हैं। उन्होंने पोएम्स भी काफी लिखी हैं, काफी अच्छे उन्होंने लिटरेचर पे काम किया है। तो एक टीचर हैं जिनकी क्लासेस में अटेंड करता हूँ, तो वो बोलती हैं अपने स्टूडेंट्स को कि एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम्म। कंसिस्टेंसी यानी कि एक डेली का एक हमारा एक होमवर्क होना चाहिए। हम्म। हमारे पर्सनली एक कुछ एक हम इसको हम हमारे योग की भाषा में स्वाध्याय बोल सकते हैं। हम्म। तो अब जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय का कई कई मतलब भी निकाले जा चुके हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। वो मैं सोचता हूँ कि स्वाध्याय का मतलब बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब एक ही चीज को आप डेली करो। प्रैक्टिस, जैसे, हाँ। अलग अलग चीज को आप डेली करेंगे तो वो स्वाध्याय नहीं हो जाएगी, वो तो अलग अलग चीज कर रहे हैं आप। हम्म। आज आपने ये किताब उठा के पढ़ ली, कल आपने वो किताब उठा के, मैं बोलता हूँ कि योग सूत्र का ही आप योग सूत्र को ही डेली पढ़ो, वही स्वाध्याय है। हम्म। हम्म। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो रोज सूर्य नमस्कार ही करो, वही आपका स्वाध्याय है। अगर प्राणायाम आपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस को आप रेगुलरली अगर डेली कर रहे हैं,
जब हम बोलते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तो हम उसी चीज को हम अब रेगुलरली कंटिन्यूअसली निरंतर कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम कर रहे हैं। तो वही स्वाध्याय स्वाध्याय है। तो उससे बड़ा तपस्वी कुछ भी नहीं हो सकता, उस वहीं से सेल्फ डिसिप्लिन आएगी। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं आएगी। और एज ए योगा टीचर जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, है, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को सुना है, ये कहते हैं लोग, जैसे कि बड़े बड़े सिटी में डेज आर इन क्लास, नाइट्स आर इन ग्लास। बोला कि दिन में तो आप योगा टीचर हैं, क्लास में हैं, रात को आप बार में हैं, ग्लास में हैं। तो अब आप इस तरह की, अब इस तरह के मैसेज आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर रहे हैं, तो आप क्या तो योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या ही आप भारतीयता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे एक्चुअली काफी लोगों को नुकसान होता है। जैसे कि हम्म। कुछ लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज में लोग मास। ज्यादा देखते हैं, वो ज्यादा चीज फैलती है। तो अब वहां पे यार देखेंगे, अरे यार ये तो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे योगा टीचर ऐसे होता है। तो हम कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए हमारी। है तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कि हम क्रिया योग की बात करें, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान वाला, तो एक हर एक योगा टीचर को, हर एक योगा प्रैक्टिशनर को, और एक हर एक जो योगा लवर जो हम बोल सकते हैं, उनको ये तीन चीज बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन हो, एक आपके डेली की एक रेगुलर प्रैक्टिस हो, कंसिस्टेंसी। चाहे हम्म। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर उलट पलट हो जाए आपका, लेकिन ये नहीं प्रैक्टिस। छूटना चाहिए। और एक ईश्वर प्रणिधान, बी हम्बल। हम्म। आपने जो किया वो आपके लिए है, अपने लिए रखो। आपने हम्म। जो किया उससे दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। कभी हम्म। कभी होता है कि मैंने तो प्रैक्टिस कर ली, मेरा तो मन शांत हो गया, अब मैं दूसरे को बोल रहा हूँ अरे यार तेरा मन क्यों नहीं शांत हुआ है? है? बोले भाई मैंने अपने लिए प्रैक्टिस की है तो मेरा मन शांत हो गया, अब बाहर की दुनिया जैसी है उसको वैसी रहने दो। बहुत तो बी बढ़िया। हम्बल, है, बी हम्बल, बी काइंड। बाहर के लोगों को जो जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, उनको इस। बदलने की बजाय खुद पे काम करो। तो ये हम्म। तीन चीज बहुत जरूरी है। बहुत अगर बढ़िया। एक एज ए योगा टीचर सेल्फ डिसिप्लिन रखें, डेली प्रैक्टिस अपनी कंसिस्टेंसी रखें, एंड बी हम्बल। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात आपने कही प्रभाकर जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी चीजों को समझ के। और भी हम पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, और भी अगर व्यूवर्स के कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो प्रभाकर जी आंसर देंगे, मैं उनको टैग कर दूंगी, साथ ही आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी। तो उस हिसाब से थैंक यू सो मच प्रभाकर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मोनिका दी, थैंक यू। नमस्ते।